नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत यूक्रेन युद्ध से जुड़े सबसे विस्फोटक खबर के साथ। खबर यह है कि पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स परमाणु हमले की आखिरी तैयारी पूरी कर चुकी है। रूस ने अपना परमाणु बॉम्ब खुल्लम खुल्ला दुनिया को दिखाकर डरा दिया है। दुनिया सहम गई है। आज हम उन 20 साइलों की पक्की लोकेशन आपको बताने जा रहे हैं जहां रूस ने परमाणु मिसाइल को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया है। यह रूस के परमाणु हमले का ट्रेलर है। ऐसा पहली बार है जब रूस ने न्यूक्लियर अटैक का असली वाला रिहर्सल दिखा दिया है। रूस के राष्ट्रपति के न्यूक्लियर बटन दबाते ही कैसे रूस की न्यूक्लियर फोर्स विनाश को स्टार्ट कर देगी, इसे दुनिया को दिखा दिया है। रूस के इस वीडियो को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन में इसे फॉरवर्ड कर देखा जा रहा होगा। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड किया जा रहा होगा। दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क में इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड और रिवाइंड कर इसकी विनाश लीला का आकलन करने में लगे हैं। जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन और अमेरिका सहित पूरे यूरोप को डराने में लगे हैं। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स रूस में 3 जगह परमाणु मिसाइलों से युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में परमाणु हमला करने वाली रूस की अजेय मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिमी देशों को अपनी परमाणु ताकत दिखाने के लिए इस युद्धाभ्यास को 3000 सैनिकों को साथ में लेकर अंजाम दिया जा रहा है। सवाल है, क्या यह युद्धाभ्यास रूस की सेना का आखिरी अल्टीमेटम है? क्या रूस की परमाणु सेना हमले से पहले अपनी तैयारी को अच्छे से परख लेना चाहती है? क्या रूस की न्यूक्लियर फोर्स परमाणु युद्ध के यलगार से पहले अपने सभी चेकलिस्ट का रिहर्सल करने में लगी है? इस युद्धाभ्यास में रूस ऐसी कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसकी कार्ड दुनिया के और किसी देश के पास नहीं है? रूस का दावा है कि यह उसकी ऐसी अजेय मिसाइल है जिसकी जद में अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप आता है। इस मिसाइल को भी दिखाएंगे। युद्धाभ्यास में इस्तेमाल हुए रूस के उस परमाणु बम को भी दिखाएंगे जिसकी तस्वीर रूस की सेना ने पहली बार दिखाई है। लेकिन उससे पहले पुतिन के परमाणु हमले की आशंका पर मुहर लगाती उस रिसर्च को जान लीजिए जिसके सामने आने के बाद पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे से डरी है। ब्रिटेन की प्रमुख विदेश नीति थिंक टैंक चैथम हाउस ने एक रिसर्च जारी की है। इस रिसर्च में रूस और यूरेशिया विशेषज्ञ कीर जाइल्स ने चेतावनी दी है कि ऐसी आशंका है कि पुतिन यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं अगर पारंपरिक जीत का दावा करने की कोई संभावना नहीं बचती है। जिस क्षण पुतिन को लगेगा कि उनके विकल्प समाप्त हो गए हैं, वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल है, रूस के युद्धाभ्यास में परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल क्या परमाणु युद्ध की तैयारी का इशारा करता है? क्योंकि जिन परमाणु हथियारों को दुनिया के देश रहस्य के 7 तालों में बंद करके रखते हैं, पुतिन की सेना उसका ऐसे खुलेआम शक्ति प्रदर्शन कर रही है। 4 कैमरे में पुतिन का परमाणु बम देखिए। यह रूस का परमाणु हथियार है। रूस का एटम बम कहां जा रहा है? क्या पुतिन अपने परमाणु बमों को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहे हैं? क्या रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां परमाणु बम सेट कर रही है? क्या इस न्यूक्लियर मूवमेंट का मतलब परमाणु युद्ध है? ऐसा रूस ने पहली बार नहीं किया है। रूस ने तीसरी बार अपने परमाणु हथियारों को दुनिया को ऐसे खुलेआम दिखाया है। पहला मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रूस की न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की ये मिसाइल कितनी खतरनाक है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक मिसाइल में एक साथ 6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। देखिए परमाणु बम से लोडेड यार्स मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रेडार से खुद को छिपाकर मार करती है। सवाल है, क्या इस शक्तिशाली परमाणु मिसाइल को आगे बढ़ाकर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु खतरों को बढ़ा दिया है? क्योंकि जमीन से मार करने वाली किसी भी परमाणु मिसाइल को ठीक ऐसे ही साइलों में फिट किया जाता है। ये रूस की यार्स मिसाइल है, जिसे अमेरिका में RS-28 यार्स मिसाइल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले रूस की ये परमाणु मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसे जान लीजिए। RS-24 मिसाइल 75.5 फीट लंबी और 55 टन वजनी है। रूस के परमाणु तहखाने में कुल 173 RS-24 मिसाइल है। 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ती है। परमाणु हमला करने वाली RS-24 मिसाइल की रेंज 10,500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पेलोड क्षमता है। RS-24 मिसाइल में 500 किलो टन के 6 परमाणु बम सेट हो सकते हैं, यानी यार्स मिसाइल से 3,000 किलो टन क्षमता वाला परमाणु हमला किया जा सकता है। 78 साल पहले हिरोशिमा में भी 15 किलो टन का एटम बम फटा था। विस्फोट की जगह पर सघन बादल बन गए थे। वहीं नागासाकी में गिराए गए बम की ताकत 23,000 टन TNT थी। जिसके चलते उनका मशरूम क्लाउड 28,000 फीट यानी 8.5 किलोमीटर ऊंचा बना था, तकरीबन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट यानी 8.8 किलोमीटर है। यार्स मिसाइल से हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना शक्तिशाली परमाणु हमला किया जा सकता है। ऐसे में तबाही कितनी अधिक होगी, इसकी कल्पना भी दुनिया को डराती है। पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। यह रूस की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल यार्स है। इस मिसाइल के जरिए रूस दुनिया के किसी भी महाद्वीप में हमला कर सकता है, वो भी परमाणु हमला। पिछले एक हफ्ते में एक मिसाइल को मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर टवर्के सेट किया गया है, जो मॉस्को से उत्तर पश्चिम में है। टवर्के से यूक्रेन 795 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया की दूरी 875 किलोमीटर है। लातविया 790 किलोमीटर दूरी पर है। लिथुआनिया 890 किलोमीटर है। ये सभी नाटो देश हैं जो पुतिन के परमाणु निशाने पर हैं। इसी हफ्ते पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने अपनी दूसरी और तीसरी यार्स मिसाइल को मॉस्को से 290 किलोमीटर दक्षिण में कोजेल्स्की बेस पर जमीन में लोड किया है। यहां से भी पूरा यूरोप और अमेरिका रूस के निशाने पर है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स का दावा है कि एक यार्स मिसाइल को 7 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह है कि रूस अपने इन दोनों मिसाइल बेस से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। रूस की इस तैयारी की तस्वीरों के सामने आने के बाद पुतिन की परमाणु धमकी और भी खतरनाक हो जाती है।